नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हमने जो हमारा 7वां पाठ है खुला आकाश पूरक पठन, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इसकी विधा है डायरी अंश। तो डायरी अंश के एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो मुद्दे हैं, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें पिछली बार हमने जीने का अर्थ इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो हमारा पन्ना नंबर 28 है वहाँ पर हम रुके थे और वहीं से आगे आज हमें देखना है। और अब पन्ना नंबर 29, इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो यही ध्यान में रखना है आपको कि यह जो पाठ है खुला आकाश, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और यह स्वयं अध्ययन का पाठ है, क्योंकि इस पर आपको इम्तिहान में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इसका भाषा अध्ययन का जो भाग है, व्याकरण का भाग है, इस पर ही सिर्फ आपको इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे। क्यों यह मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि यह जो हमारा पाठ है खुला आकाश, यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ है। तो इसके बारे में आपको खुद को ही पढ़ाई करनी थी, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने जीने का अर्थ जो पन्ना नंबर 28 है वहाँ पर हमने देखा। उसके बाद पन्ना नंबर 29 के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपको आपकी किताब में देखना है 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। क्योंकि अब मैं 75 साल का हो गया हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही साल बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं किया है। लेकिन जीना बंद नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वह बूढ़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब मेरा जो जीवन है वह जीवन अब ख़त्म हो गया है, अब जी के क्या करूँगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन यहाँ पर रचनाकार कहना चाहते हैं कि जीना बंद नहीं हो गया है। 75 का हो गया हूँ, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है। यह एहसास है कि मृत्यु अब बहुत दूर नहीं है। उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, क्योंकि वह 75 साल के हो गए हैं। तो कि मृत्यु अब बहुत दूर नहीं है, उम्र की किसी भी मोड़ पर हो सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकता है। कहने का मतलब यही कि उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कहने का मतलब यही है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, मतलब ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, ऐसा यहाँ पर रचनाकार कुंवर नारायण जी कहना चाहते। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह पर बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। सार्थकता, सिग्निफिकेंस, ऐसा भी उसका एक मतलब होता है, सार्थकता का सिग्निफिकेंस, महत्व। तो तब हो या अब, सवाल अपनी जगह पर रहता है कि मृत्यु तो कभी भी होने वाली है, क्योंकि वह 75 साल के हो गए। आज हो या फिर कल हो, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो यही यहाँ पर बात कुंवर नारायण जी बताना चाहते हैं कि तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह पर बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए। ये जीवन किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। कि जीवन किस तरह से जिया जाए, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। यह तो अपने खुद पर डिपेंड है, अपने खुद पर डिपेंड है। और यही बात यहाँ पर कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यह 23 जनवरी 2002 का यह जीने का अर्थ डायरी का अंश है। उसके बाद दिल्ली में रहना, अगला पॉइंट है दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, कि अब दिल्ली में रहने के लिए मैं घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, कि शहर, कहने का मतलब कि शहर सिर्फ नाम सुनते ही जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद हर वक्त चलाएमान। कि शहर जैसे, शहर का नाम लेते ही यहाँ पर रचनाकार कहना चाहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों
से लंद फंद हर वक्त चलायमान। चलायमान मतलब क्या? चलता हुआ। चलायमान का मतलब क्या होता है? चलता हुआ, चंचल। लंद फंद मतलब अव्यवस्थित। सवारियों मतलब सवार। बस में, गाड़ी में बैठने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है सवारियों। तो सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान, कि जो बस होती है वह बस कभी भी नहीं रुकती। अगर एक बार उसमें प्रवासी सवारी बैठ गई तो वहाँ से वह आगे बढ़ने लगती है, वह कंटिन्यूअस चलती रहती है। और यही बात शहर के बारे में रचनाकार हमें बता रहे हैं कि शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान, हर वक्त चलती हुई। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। क्योंकि दिल्ली शहर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर है, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पर बताने का कवि रचनाकार बताने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। पायदान मतलब जैसे कि हम मराठी में कहेंगे पाय ठेवण्याची फडी। पाय ठेवण्याची फडी अगदी लहान असते, पाय ठेवण्याची जागा अगदी छोटीशी असते, म्हणजे थोडीशी असते। उसी तरह दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला यह क्या है? शहर है दिल्ली। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो। जिंदगी का मतलब बस यही है कि जब तक जिंदा हो तब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ, या फिर उसके बाद फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। 12 जून 2003, 12 जून 2003 दिल्ली में रहने के बारे में यहाँ पर रचनाकार ने, कुंवर नारायण जी ने उनकी जो डायरी है उस डायरी में लिखा है, डायरी दिल्ली में रहना। उसके बाद बहाने निकालना। बहाना मतलब क्या? वजह, कारण। बहाने निकालना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। मतलब जो हमारा पसंदीदा काम होता है उसके लिए हम अपने आप खुद क्या निकाल लेते हैं? रास्ते निकाल लेते हैं। जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकालते हैं, और जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जैसे कि जो हमारा पसंदीदा काम होता है वह, उसके लिए हम हर एक प्रकार के रास्ते, हर एक प्रकार के मार्ग हम निकाल लेते हैं, और जो काम हमारा पसंदीदा नहीं होता है उसके लिए हम हर एक प्रकार के बहाने निकाल लेते हैं। और यही यहाँ पर रचनाकार कुंवर नारायण जी बताना चाहते हैं। जनवरी 2006 का बहाने निकालना मतलब जो हमारा पसंद का काम होता है, पसंदीदा काम होता है, वह हम यूँ कर देते हैं, और जो काम हमारा पसंद के न होते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे बहाने निकाल लेते हैं। और यह हम सभी को मालूम है, क्योंकि हम किस तरह से बहाने निकालते हैं। अगर जो काम हमारा पसंदीदा होता है उसे हम यूँ कर देते हैं, और जो हमारा नापसंद जो काम हमें अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए हम बहाने निकालते हैं। अपने से बहस, अपने खुद से क्या करना चाहिए? बहस करना चाहिए। बहस मतलब क्या? वाद विवाद। जैसे कि हम मराठी में कहेंगे वाद विवाद। बहस मतलब वाद विवाद कहते हैं उसे बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। सही बात है। यहाँ पर कुंवर नारायण जी की जो बात है वह बात बिल्कुल सही है कि बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। और आपको भी अपने आप से, खुद से क्या करनी चाहिए? बहस करनी चाहिए, इससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए। दूसरों की जो बातें हैं वह बातें हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम दूसरों से बहस करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ झगड़ा हाथ लगता है। इसीलिए
हमें अपने आप से बहस करनी चाहिए, अपने आप से बातचीत करनी चाहिए, दूसरों से सिर्फ क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर उनका अच्छा लगे तो सुनना चाहिए, अगर अच्छा न लगे तो हमें छोड़ देना चाहिए। और यही बात यहाँ पर कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है, दूसरा कोई नहीं। अब आखिरी यहाँ पर डायरी अंश का मुद्दा यहाँ पर दिया हुआ है, चीज़ों की गुलामी। चीज़ों की गुलामी, जैसे कि अब जो हमारा 21st सेंचुरी है, इसमें सभी को मोबाइल फ़ोन ने सभी मनुष्य को, सभी व्यक्ति को क्या कर दिया है, गुलाम बना दिया है। और यही बात यहाँ पर कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों की गुलामी। चीज़ मतलब क्या, वस्तुएं, चीज़ों की गुलामी। यहाँ पर देखते हैं हम, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं क्योंकि ज़रूरत थी, रचनाकार को ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने 40,000 रुपये में एक संगणक, एक कंप्यूटर उन्होंने खरीदा। इसीलिए यहाँ पर वे बता रहे हैं क्योंकि गुलामी है, ज़रूरत थी, इसीलिए कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा। मुझे मतलब रचनाकार ने खरीदा है वास्तव में, लेकिन चीज़ों की गुलामी यह मुद्दा है, इसीलिए यहाँ पर यह बात कुंवर नारायण जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है, आजकल उसकी गुलामी में हूँ, आजकल उसकी गुलामी में हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी काम होते हैं वह हमें एक तो कंप्यूटर पर करने होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर करने होते हैं, इसीलिए आजकल उसकी गुलामी में हूँ। जैसे कि आज दिन ब दिन जो कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वह दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसीलिए हमारी स्कूल प्रत्यक्ष रूप से शुरू नहीं हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हो चुकी है और हम मोबाइल जो डिवाइस है इसके माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आजकल उसकी गुलामी में हूँ, उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसके नखरे, उसके जो नखरे हैं उन नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण मतलब फ़ायदा देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। उसका वादा है मतलब कंप्यूटर का वादा है, क्योंकि चीज़ों की गुलामी है तो उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी क्या देगा, फ्रीडम देगा, आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। फिलहाल मतलब तत्काल, अभी। फिलहाल मतलब क्या, तत्काल, अभी, ऐसा उसका मतलब होता है। फिलहाल, तत्काल, अभी। एक निष्ठ मतलब एक के ही ऊपर निष्ठा, या फिर श्रद्धा रखने वाला, एक निष्ठ, श्रद्धा रखने वाला। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। अब आखिरी यहाँ पर परिच्छेद दिया हुआ है। इसके पहले मतलब जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर खरीदने से पहले, इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, कि इसके पहले एक मोटरसाइकिल मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। क्योंकि चीज़ों की गुलामी, ज़रूरत है, बाइसिकल की ज़रूरत है, अभी सभी को ज़रूरत है, हर घर में हमें बाइसिकल, मोटरसाइकिल हमें दिखाई देती है। इसके पहले कि एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, इसके पहले उसकी सेवा में भी हूँ, मतलब उसकी सेवा में हूँ। अगर कहीं बाहर जाना हो तो उसी को लेके जाता हूँ, कहने का मतलब यही, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल मतलब एक्चुअली, खरे पाते, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं, दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। दरअसल खरे पाता चीज़ों का एक पूरा परिवार है और जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। आदमी का जो नेचर होता है, वह जो स्वभाव होता है वह नहीं बदलता, या फिर बदलता है तो बहुत ही कम बदलता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। मतलब जो हमारा नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, उसको गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, उसके
स्वभाव में है। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। सिर्फ जो तरीके हैं, जो तरीके मतलब मार्ग, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। गुलामी का जो स्वभाव है वह स्वभाव बदला नहीं है, सिर्फ उसके जो तरीके हैं, उसके जो मार्ग है, वह मार्ग सिर्फ क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, बदले हैं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। मतलब यह तो सही बात है, हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम है, अब हर चीज़ के क्या है, दर्जनों गुलाम है। और हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, और अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। अब हर चीज़ के क्या है, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों गुलाम होते हैं। 30 सितंबर 2010 दिशाओं का खुला आकाश से लिया हुआ यह डायरी अंश है, खुला आकाश। तो हम यह जो खुला आकाश पूरक पठन है, इस डायरी अंश के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक मतलब जो रचनाकार है कुंवर नारायण जी का मानना है कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बड़ा महत्व है, और इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकेंगे, साथ ही अपनी गतिविधियों से सीख ले सकेंगे। और यही इस खुला आकाश जो पूरक पठन है डायरी अंश का, इसके माध्यम से रचनाकार कुंवर नारायण जी हमें यहाँ पर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा जो खुला आकाश पूरक पठन डायरी अंश को कुंवर नारायण जी का यह स्वयं अध्ययन का पाठ था, फिर भी इसके बारे में हमने सविस्तर रूप से जानकारी ली है। इस पर आधारित जो स्वाध्याय का भाग है वह भी आप लिख कर रख लेना, क्योंकि उस पर जो अध्ययन का भाषा अध्ययन का भाग है, मतलब जो व्याकरण का भाग है, वह आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे और उसका आपको पढ़ाई भी करनी है। और यहाँ पर हमारा खुला आकाश जो पूरक पठन है वह पूरा हुआ है। धन्यवाद।